बल्गेरिया में एक कन्या बाजार है जहां युवा और किशोर कन्याएं पोटेंशियल पतियों को बेची जाती हैं। इस स्थान को मूल रूप से जिप्सी कन्या बाजार के रूप में जाना जाता है। यदि कोई भी बुल्गारिया के स्तारा जगोरा नगर में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन लेंट के पहले शनिवार को यात्रा करता है तो वहां के सड़कें आनंदोत्सव में व्यस्त होती हैं। यह एकमात्र शनिवार है जब कलाइजिस समुदाय के सभी लोग एकत्र होते हैं और इस पूरे दिन को नृत्य, संगीत, भोजन और बातचीत के साथ मनाते हैं। इस कन्या बाजार में भारी मेकअप के साथ किशोर कन्याएं मौजूद होती हैं। उनकी माताएं भी उनके साथ उत्साहपूर्वक होती हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से सजती हैं। माताएं अपनी कन्याओं पर बहुत गर्व करती हैं क्योंकि वे बड़ी हो गई हैं और अपने समुदाय की परंपराओं का पालन कर सकती हैं। यह कलाइजिस समुदाय के लिए एक बहुत पुरानी परंपरा है और वे इसे पूरी श्रद्धा के साथ अनुसरण करते हैं। कन्याएं सुंदर उपहार और सोने के आभूषणों से सजी होती हैं। कलाइजिस विवाह की कीमत पर जटिल परस्पर समझौता करते हैं और अंत में उनकी शादी के लिए इसे निर्धारित करते हैं। अर्धनामदार रोमा समूह अच्छी गुणवत्ता के क्राफ्ट उत्पादन, बर्तन और कॉलरन की मरम्मत के लिए सर्वोत्तम है। यह समूह सामान्यतः गांवों में अन्य समूहों से बहुत दूर रहता है। अर्धनामदार रोमा समूह की युवा लड़कियों को किसी पुरुष सदस्य से मिलने की अनुमति नहीं है। इन्होंने 12वीं से 14वीं शताब्दी में बल्गेरिया में बदलाव किया। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 4.4% रोमानियन जिप्सी हैं। सामाजिक अपमान और भेदभाव के कारण उन्हें जिन सामाजिक लक्षणों का सामना करना पड़ता है उनसे अपराध दर, जन्म और मौत की दर और बेरोजगारी दर अधिक है। लड़कियों के बीच कोई सही शिक्षा नहीं है और उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने नहीं भेजते। युवा लड़कियां ऐसे प्रथाओं को सामान्य मानती हैं और इसी कारण वे कन्या बाजार की पुरानी परंपरा का पालन करने को खुश हैं। इस विशेष समूह के लोग मानव अधिकारों के उल्लंघनों के बारे में जागरूक नहीं हैं। कलाइजिस समुदाय में युवा लड़कियों की कुंवारिता को लड़कियों को बेचने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अगर लड़की कुंवारी है तो उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेचा जाएगा जो परिवार के लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर लड़की कुंवारी नहीं है तो उनके परिवार अपनी बेटियों के लिए कम कीमत पर ही बिकने को मिलेगी। यह वह एकमात्र दिन है जब लड़कियों को पुरुषों से मिलने की अनुमति होती है, अन्यथा डेटिंग की अनुमति नहीं है। पुरुषों का भी उनके समुदाय से होना चाहिए। समुदाय के बाहर विवाह करना सख्ती से मना है। युवा लड़कियां $7,500 से $11,300 के बीच पुरुषों को बेची जाती हैं, जिसके लिए कई लंबी समझौता होती है। बल्गेरिया विज्ञान अकादमी के नृविज्ञानी वेल्क्रो क्रुस्टेव ने आदमी उसकी कुमारिता खरीद रहा है, पत्नी नहीं, दावा किया। यह न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित किया गया था और मुझे लगता है कि यह सही कहा गया। यह कलाइजिस समुदाय के बीच उनकी बेटियों को 16 से 20 वर्ष की आयु के बीच शादी कराने की एक बहुत बुरी परंपरा है। कुछ लड़कियां 8वीं कक्षा में ही स्कूल से बाहर ले जाई जाती हैं, सोचते हुए कि कोई दूसरा उन्हें छीन ले जाएगा और उनका परिवार उन्हें अच्छे दाम पर नहीं बेच पाएगा। इसी कारण लड़कियों को उनके घरों में बंद कर दिया जाता है। इससे महिलाओं में शिक्षाहीनता का अधिक प्रतिशत होता है। विश्व बैंक के अनुसार केवल 10% बल्गेरियाई महिलाएं और 16% बल्गेरियाई पुरुष उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमें बल्गेरिया की एक गैर सरकारी संगठन अमिलेप से रिपोर्ट मिली जिसमें दिखाया गया था कि 52% लड़कियां अपने माता पिता की चुनाव के खिलाफ थीं जो उन्हें एक पुरुष के पास बेचने की। केवल कुछ लड़कियां इस परंपरा को स्वीकार करती हैं। मोबाइल फोन और इंटरनेट के आने से उनके जीवन में वे भी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स और समाचारों के लिए खुले हैं। ये महिलाएं खाना पकाने और सफाई में व्यस्त रहती हैं। उन्हें अपने पतियों की अनुभुगत नौकरीदार के रूप में जाना जाता है। उनका पारंपरिक व्यवसाय भी खतरे में है क्योंकि सस्ते बर्तन चीन से उपलब्ध हैं। बर्तन बनाने का पारंपरिक काम अब लाभकारी नहीं है, इसलिए वे काम के लिए निर्माण स्थलों की ओर बदल रहे हैं। पुरुष कभी कभी उनका शोषण करते हैं और उनके निर्देशों का पालन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मीडिया ने इस संपूर्ण परिदृश्य को उजागर किया है। सरकार द्वारा पूरी निष्क्रिय भागीदारी है। महिलाओं को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए। वे समाज की नकारात्मक जंजीरों से बाहर आना चाहिए और स्वतंत्र होने चाहिए। हालांकि ऐसे दबाव को समाप्त करने में काफी समय लगेगा। संक्षेप में, बल्गेरिया में कन्या बेचने को अवैध बनाया जाना चाहिए।